नीचे के फ्लैट में एक परिवार रहता था। भाभी की उम्र 30 साल थी और उनका मस्त फिगर था। उनके पति और 6 साल का बेटा था। उनके पति एक कंपनी में मैनेजर थे और वो अक्सर विदेश जाया करते थे। जब मैंने पहली बार भाभी को छत पर देखा तो वो कपड़े सुखाने आई थी। भाभी ने मैक्सी पहनी हुई थी, गजब सेक्सी लग रही थी वो। मेरा औजार तो तभी फुवारे छोड़ने लगा और मैं पहले दिन से ही भाभी को ठोकने के सपने देखने लगा। भाभी के संतरे इतने सेक्सी थे कि देखते ही मेरे 9 इंच के औजार में पानी आ जाता था। मैं उनको ताड़ता रहता और उनकी प्यारी प्यारी गोल गोल संतरों को निहारता रहता था। अपने औजार को समझाता था कि बेटा शांति रख, एक दिन जरूर मिलेगी भाभी की चिड़िया चूसने को। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि भाभी से बात करूं तो कैसे करूं। फिर एक दिन मैं उनके बेटे को चॉकलेट दिलाने के बहाने ले गया। धीरे धीरे मैं उसे काफ़ी घुल मिल गया। रोज़ बेटे को अपने कमरे में ले जाता था। भाभी बेटे के बहाने ऊपर आती और उसे लेकर चली जाती थी। अब मैं भाभी से बातें करने लगा था और नीचे की भी अक्सर क्रिकेट देखने के बहाने चला जाता था। जब भी मैं टीवी देखने नीचे जाता था तब वो चाय जरूर पिलाती थी। एक दिन चाय पीते पीते मैंने भाभी से पूछा, भाभी भैया अक्सर बाहर रहते हैं तो आपका मन कैसे लगता है इतने बड़े घर में? भाभी बोली, बस मैं और मेरा बेटा और मेरी तन्हाई। मैंने सोचा भाभी तो आसानी से पट सकती है, बस थोड़ा पहल करने की ज़रूरत है। अब तो मैं ठोकने के सपने दिन रात देखने लगा था। एक दिन भाभी ने मुझे नीचे बुलाया और बोली, नरेश मुझे कुछ खरीदना है तो तुम क्या मेरे साथ चल सकते हो? मेरा बेटा तुमसे मिला हुआ है और तुम उसे संभाल लोगे? मैंने मन में कहा, भाभी संभाल तो मैं तुम्हें भी लूँगा। मैंने जल्दी से हाँ कर दी और हम पास में ही एक मॉल में चले गए। भाभी ने वहाँ से 4 पैंटी, 4 ब्रा और कुछ मेकअप का सामान लिया। इतने में मेरे दिमाग में शरारत आई और मैंने भाभी से कहा, भाभी ये आपकी ब्रा कितने नंबर की है? वो बोली, तुमसे मतलब तुम्हें क्या करना है? मैं बोला, मुझे लगता है कि ये आपको छोटी होगी। भाभी तपाक से बोली, नहीं मेरा साइज़ 34 है और ये ब्रा भी 34 की ही है। मैं मुस्कुराया और भाभी शर्मा गई। फिर हमने चाट खाई और काफ़ी सारी मस्ती की। अब तो भाभी भी मेरे से मजाक करने लगी थी। जब भी किसी कपल को देखती तो कुछ ना कुछ मजाक कर देती। मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। तुरंत एक चुलबुला सा जवाब दे देता और भाभी खिलखिलाकर हंस पड़ती। शाम के करीब 7 बज चुके थे। मैंने भाभी से बोला, भाभी अब चलो ना, मैं काफ़ी थक चुका हूँ। फिर हमने ऑटो किया और घर आ गए। घर में जाते ही मैं भाभी के बेड पर लेट गया और भाभी से बोला, भाभी आज तो आपने पूरी तरह से थका ही दिया। भाभी बड़े प्यार से बोली, आज तुम खाना नहीं, यहीं खाना और यहीं सो जाना। इतना सुनता ही मैं ख्वाबों में खो गया और आज रात की खुदाई के बारे में सपने देखने लगा। रात के 10 बज चुके थे। हम सब ने खाना खा लिया था। उनका बेटा पापा के लिए रोता रहा था। भाभी उसे समझाने के लिए कोशिश कर रही थी पर वो मान नहीं रहा था। फिर मैं उसे बाहर ले गया, चॉकलेट दिलाई और वापस आते आते वो सोने लगा। मैं घर आकर भाभी से बोला, ये तो सो गया है। तो भाभी बोली, इसे धीरे से मेरी बगल में लिटा दो। जैसे ही मैं उनकी बगल में उसे लिटाने गया तो मेरा हाथ भाभी की एक चूची को छू गया और भाभी कुछ सक पका गई और कुछ नहीं बोली। उसके बाद मैं भी उनके कमरे में टीवी देखने लगा, उनसे बातें भी करने लगा। रात के 12 बज चुके थे। अब भाभी को नींद आ रही थी पर मैं उनसे पहले सोने का नाटक कर रहा था। थोड़ी देर बाद भाभी को लगा कि मैं सो गया हूँ तो उन्होंने टीवी बंद कर दिया और रोशनी भी बंद कर दी और बिस्तर पर आकर लेट गई। करीब आधे घंटे के बाद मैं बाथरूम जाने के बहाने उठा और बिना रोशनी किए ही बाहर चला गया। अंधेरे में ही वापस आ गया। फिर मैं अंधेरे में ही बेड पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरा हाथ भाभी की चूची को लगा। फिर से मैं धीरे से जाकर उनके बगल में लेट गया और एक हाथ उनकी पहाड़ जैसी एक चूची पर रख दिया और दबाने लगा। शायद भाभी भी जग रही थी पर उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया, इसलिए मेरा हौसला और बढ़ गया और मैंने अपना हाथ उनके बरा के अंदर डाल दिया और कस के दबाने लगा। इसके बाद भाभी को भी मज़ा आने लगा और वो खुद ही मुझसे चिपकने लगी। फिर मैंने दूसरा हाथ उनके नीचे रख दिया और धीरे धीरे उंगली करने लगा और वो उफ 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 की आवाज़ें निकालने लगी। भाभी ने भी मेरा औजार पैंट के अंदर से पकड़ा और मेरा औजार रॉकेट की तरह से उड़ने के लिए तैयार था। फिर धीरे से मैंने भाभी की ब्रा का हुक खोल दिया और दोनों चुचिया गुब्बारे की तरह हवा में आज़ाद हो गई। अब मैंने उनको चूसना शुरू कर दिया। भाभी पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी। उनकी सांस तेज़ थी और वो लगातार बोल रही थी, और तेज़ डार्लिंग, और तेज़। अब वो ज़ोर ज़ोर से और मेरे औजार को चूसने लगी थी। भाभी को देखकर लग रहा था कि भाभी को कई दिनों से प्यार नसीब नहीं हुआ है। मेरा
9 इंच का लंबा औजार लेने के लिए भाभी तड़प रही थी। मैं उनकी चूचियाँ को सहला रहा था, जिससे उनकी सांस और तेज हो रही थी। अब हम दोनों एक दूसरे से लिपट रहे थे। भाभी की चिड़िया बिल्कुल साफ थी, नए गद्दे की तरह उभार ले रही थी। अब मेरा सपना पूरा हो रहा था। मैंने भाभी की एक टांग अपने कंधे पर रखी और धीरे से औजार की उनकी चिड़िया के अंदर घुसाने की कोशिश की, पर चिड़िया थोड़ी कसी थी, इसलिए आसानी से नहीं घुस रहा था। मैंने सोचा थोड़ी सी वैसलीन लगा लूं, फिर सोचा नहीं, आज बिना वैसलीन के ही करूँगा। मैंने थोड़ा सा जोर लगाया और 3 इंच अंदर घुसा दिया। भाभी चीख उठी और बोली, निकालो बाहर, मैं मर जाऊंगी। फिर मैंने 3 मिनट तक अपने को रोके रखा और चूचियाँ और होठों से खेलता रहा। भाभी को और मज़ा आ रहा था। धीरे धीरे नीचे का दर्द भी कम हो गया। अब मैंने दूसरा जोर से धक्का मारा और मेरा औजार बिल्कुल प्लग की तरह फिट हो गया। अब मैं धीरे धीरे औजार को आगे पीछे कर रहा था। भाभी भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। करीब 25 मिनट तक मैं करता रहा। फिर मैं झड़ने ही वाला था तो मैंने भाभी से पूछा, भाभी अंदर छोड़ूं या बाहर? भाभी बोली, बस तुम तेज करते रहो। मैंने और तेज कर दिया। भाभी बोली, और तेज करो, और तेज करो। भाभी बोली, बस तुम तेज करते रहो। भाभी बोली, और तेज करो, और तेज। कुछ ही देर में भाभी झड़ गई और मुझे जोर से कसकर पकड़ लिया। अगले 10 सेकंड में मैंने भी अपनी सारा माल भाभी के अंदर उगल दिया। आधे घंटे तक मैं और भाभी बिस्तर पर ही पड़े रहे और उनके बाद फ्रेश होने चले गए और वापस आकर सो गए। सुबह भाभी मेरे से नजरें नहीं मिला पा रही थी, पर मैंने भाभी को पीछे से पकड़ लिया और कहा, कल रात जो कुछ हुआ वो सब एक सपना था। इस बात पर भाभी मुस्कुरा पड़ी। अब मैं भाभी को अक्सर ठोकता रहता था। जब भी मौका मिल जाता था वो बहुत मज़े लेती थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और बहुत सारी वीडियोस को सुनने और देखने के लिए।